नमस्कार, मैं भोगेंद्र। ये बताना चाह रहा हूँ आज 17 मई 2021 को चौधरी परिवार के यानी उमेश चौधरी जी जो है मारड़ के खामस जी लोग के परिवार और कुट्टी परिवार के जो हैं उन लोग के जो परिवार के बच्चे लोग कल आए थे। उनकी जो 5-10 बच्चे जो भी हैं, तो उस जमीन का पर जो लकड़ी है मेरे घर पे साथ गिरे जो लकड़ी था उसको उठाने के लिए, तो हमारे चाचा जी फिर रोकने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा कि कागज़ दिखाइए, कागज़ आपका होगा मैं दे दूंगा। ठीक बात है, कागज़ दिखाइए। तो मैं चाचा जी से बताना चाह रहा हूँ, आपको 15 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है, आपने 2014 से ठीक है केस लड़ रहे हैं, शुरू से आपने केस लड़ रहे हैं। आपने 2000 के बदले 5000 रुपया लिया घर में। 5 के हज बाजार जितना आपने खर्च किया ना, उससे ज़्यादा मैंने आपको दे चुका हूँ। बात रही आम लकड़ी का, तो आपको पता है कि कितना आपने काटा और कहाँ कहाँ पर आम का पेड़ था, वो मुझे सब पता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो इतना दिन जो केस लड़े और लोगों को बलगा कर लोगों को ये भोगेंद्र के पापा लोग पैसा नहीं दे रहे हैं मेरा, वो आपका भाई है। लेकिन भाई हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, इतना दिन से लड़ रहे थे, आपके पास केस नहीं है, आप फिर बोलेंगे कोर्ट में है। अरे कोर्ट में केस है तो उसके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट जेरोक्स आपके पास होगा, वो तो दिखा सकते थे। उस दिन पंचायत में भी वही कागज दिखाए जो मेरे पास ऑलरेडी हम निकाल के आपको दिए थे। मुखिया जी भी थे, सरपंच साहब गण सारे लोग थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बार बार कर रही है जमीन मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आपका बेटा वैसे बोलता है मेरे पास 25-50 हज़ार क्या, डीएम एसपी सारे लोग जेब में रहते हैं। मैं तो ऐसा शब्द कभी यूज नहीं किया। जहाँ तक बात है मधुबनी पेंटिंग का जो मैंने काम किया, अच्छे अच्छे लोग से मैं संपर्क में रहा। और दूसरी बात है कि आपने कहते हैं एक ज़मीन मेरा ही हो जाएगा और किसी का नहीं है, और लोगों ने आपको चढ़ा रहा है, हम दोनों को लड़वा रहा है। मेरी माँ को जब जल रही थी तो आप आए थे चाकू मारने के लिए, हम नहीं गए थे। आपका बेटा मेरे से लड़ाई लड़ने के लिए आया, मेरे दरवाजा पर आपका बेटा आया। आप घूर फिर के लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। हम लोग सर हैं, सहने का मतलब जानते हैं, क्योंकि आपको मैं कीचड़ समझता हूँ। भले आप हमारे चाचा जी हैं, इस माहौल में हमारे बाप भी नहीं रहा, जबकि आपकी भाई है। आप बताइए कि मेरे पिताजी मछली मीट मटन कुछ भी नहीं खाते हैं, साधु संत भी है। दूसरी बात, तारी दारू के दौर में नहीं जाते हैं, पी लेते होंगे कभी, अब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ना कोई उसके बारे में कहा। और तीसरी बात कि आपने गांजा पीते हैं, 2-4 को रखते हैं, पिलाते हैं, आपकी मूवमेंट उस तरह का है। और आपका जो गाइडलाइंस देने वाले हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उसकी माथा कैसा है कि ये लड़वाता है। क्या वो उन माथे वालों को मैं बोलना चाह रहा हूँ 2 लाइन कि सर सुन लीजिए, आपका भी 2-4 औलाद होगा, आप भी भैयारी में होंगे। क्या आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप करेंगे? कभी अपने दिल पे भी हाथ तो रखिए। किसी को लड़ाने से कभी किसी को फायदा नहीं मिला। और एक बात नोट कीजिए, उस गरीबी में भोगेंद्र किसे गया, मजदूरी करने गया? सोच लीजिए। भोगेंद्र पासवान इतने 4 बहन बेटी की भी शादी किया हूं, इलेक्शन भी लड़ा हूं, आप लोग के माध्यम से केस भी हुआ, मैंने उसको भी फेस किया ना। तो फिर आप लोग लड़ाई झंझट करेंगे, हम जवाब देंगे, आपने मारपीट करेंगे। तो हम लोग भी आप लोगों को कुल्हाड़ी और कोदाली से कटने के लिए हम भी तैयार है, क्योंकि हम भी बहुत दुनिया देख लिए। हमें तो नहीं लगता है कि देश में कोई जगह छूट गया। कल की बात है, कल मतलब 17 तारीख, आज 17 तारीख को वो लोग आए थे, तो आपका जमीन था, तो आपने क्यों उन लोगों को कागज नहीं दिखाया और आपने फेस क्यों नहीं किया? फिर 15 दिन का टाइम दे रहा है, 15 दिन में आप क्या करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ शिवजी पासवान जी, आप तो हमारे चाचा जी हैं, आप जैसे पापी को ऊपर में जगह नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो आपका आत्मा जानता होगा। मेरी बहन को भी शादी रोकने का काम किया, मेरी माँ को भी जलाने का काम किया, जलाने का रोकने की काम किया। आप कुछ लोगों को बरगला देने से नहीं होता है। समाज बहुत लोग होते हैं, समाज सैकड़ों से बनते हैं। 2-4 आदमी गलत हो सकता है, सैकड़ों नहीं। हम 2 पक्ष के बीच में हम लड़ रहे हैं, एक तरफ वो और एक तरफ ये। हम लोग देखते हैं लड़ते कैसे हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकार से लड़ते हैं, सामाजिक धारा से लड़ते हैं। ये कुत्ते की तरह भूखने से हम नहीं लड़ते हैं। हम लोग जो काम करते हैं ना, वो सारे लोग जानते हैं।
हम सोशल साइड पर रहते हैं, सारे लोग मुझे जानते हैं भोगेंद्र किस नेचर का, क्या व्यवहार है, गलत या सही। मैंने जो अध्ययन जिंदगी में किया, और आप बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, तो मैं बोला था ये अगर सत्य है तो आपकी ताकत है तो कोर्ट हाई कोर्ट तक दरवाजा खुला हुआ है। हमने बोला आपने नकल किया। एक बात नोट कीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए लाखों लाखों में फीस देना पड़ता है। आप जैसे फर्स्ट टीचर वहाँ लोग नहीं होता है जो 2 रुपया 1 रुपया में जो गादा में पी लिए और 1 गिलास में लोग बिक गया, वहाँ जो कहेंगे वही होगा। वो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि आप जीवन में ना किताब खरीदे ना एक कोटो बच्चा को पढ़ाने दिए। अभी भी जो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा होगा ना, मैं उनको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, पूरे पासवान में मेरा ही बहन मैट्रिक पास किया है और सबसे पहले मैं आरके कॉलेज से गया। मुझे दुश्मन क्यों इतना है, आपको पहले सोच लीजिए। क्योंकि मैं उस लेवल के लोग हूँ, इसलिए मेरा दुश्मन बढ़ता है, घटता नहीं है, और दुश्मन अभी भी बढ़ सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुखिया इलेक्शन में खड़ा होता मेरा कंपटीटर दुश्मन होगा, भाई ये किसको चित करे। आप चाहते हैं कि इसको जमीन को डैमेज करके हमारा जमीन हो जाएगा, पर और कोई लोग सोचता है भाई ये कमजोर रहेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। देखो इस तरह, और मैंने क्या कर रहा हूं वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है, मैं लक्ष्य जीत चुका हूं और ये जीत चुका हूं। हमें सम्मानित लोग बनने के लिए, हम जो मेहनत कर रहे हैं सम्मानित लोग बनने के लिए, और जो आप लोग बन रहे हैं वो गुजर करने के लिए। आप सब में और हमारे में बहुत फर्क है। आप देखे होंगे लोग ऊंचे ऊंचे मकान बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद लेते हैं, वो संस्कार के लोग हम नहीं हैं। हम लोग पहले स्टैंड मजबूत करते हैं। स्टैंड मजबूत करने के मतलब कि हम लोग संस्कारी लोग। आप देखे होंगे कि हमारे रिलेशन लोग कैसे हैं, एक अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे मोमेंट जिस माहौल में आपका बच्चा पला रहा है उस माहौल में हमारा बाप मुझे नहीं रखा, वो अपने जैसे मुझे नहीं बनाया, वो खुद भी अच्छे, मैं उनको सम्मान देता हूँ। 1 लाख बाप में एक बाप क्लास पासवान होगा। कीड़े मकोड़े की तरह भगवान उनको जरूर जीने के लिए अधिकार दिया, मेहनत जरूर किए, लेकिन अपने बच्चे को उससे हटाने की काम किया। मैं ऐसे पिता को प्रणाम करता हूँ कैलाश पासवान जी को, उनको चरण धो के मैं पीना चाहता हूँ। लेकिन आप जैसे पापी अगर भाई हो ना, तो मुझ जैसा उनका बेटा और भतीजा आपको जवाब देने के लिए जिंदा है। बात रही आपका बेटा का, तो अच्छी तरह से लोग जानता है। मैंने उस दिन आपने आंख में पाउडर डाल दिया मिर्ची का, लेकिन आपको बेटा को मैं सम्मान रूप से फोन किया कि ये सब होता क्यों है। लेकिन आपका बेटा ने बहू को दिया, अपनी पत्नी को दिया, मैं उनसे भी बात किया, वो भी रिकॉर्डिंग मैंने डाला था यूट्यूब में। तो मैं आपको भी बता रहा हूं कि ये संस्कार मेरी माँ की जो संस्कार था, गांव के लोग देख रही है। मेरी माँ जिस परिवार का था वो भी गांव के लोग देख रही है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये सब सपना में मत देखिए और ये सब भूल जाइए। बात रही आपके परिवार का, तो हमें आप जैसे लोग जहां पर जन्म लेगा ना, उस परिवार में कभी सरस्वती की वासना नहीं होगा, न धन का वासना होगा। अरे हम तो लड़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग इतिहास लिखेंगे, लेकिन उस इतिहास के पन्ने में आपका इतना ही नाम रहेगा कि आप रहेंगे मुजरिम। आप जैसे जो बाप होगा ना, उसका बेटा मुजरिम होगा, और कैलाश पासवान का जो जैसे जो बाप होगा ना, उसका जो बेटा होंगे ना, वो जज होंगे। इतना ही आप नोट कीजिएगा कि शिवजी पासवान का जो बेटा होगा ना, वो एक मुजरिम की तरह रहेगा, संस्कार के लोग। और जो कैलाश पासवान जैसे जो पिताजी होंगे, उसका बेटा कैसा होगा मालूम है, ये जज। तो कभी भी इंसानियत को खो खो के आपने बहुत हमारा शोषण किए हैं। हम लोग मानसिक हास में जरूर हुए हैं, लेकिन आपको बिल देने का मतलब है कि मैं कीचड़ में लात नहीं मारता हूँ ना ढेला फेंकता हूँ। नोट कीजिएगा। जय महाराज समाज, सब गोटे के प्रणाम।